बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 247 श्री गोस्वामी विठलेश सुत जी की कथा है। आगे आप लोग त्रिपुरदास जी की, श्री त्रिपुरदास जी की कथा को सुना, कैसे उन्होंने भगवान के चरणार अमृत के बिना अन्न तक ग्रहण नहीं करते थे। जिस दिन उनको भगवान का चरणार अमृत नहीं मिलता था उस दिन अनाज नहीं ग्रहण करते थे। उसी निष्ठा के कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा और उनको चरणामृत दे करके उनको भक्त का कीर्तार्थ करना पड़ा। आगे आप लोग गोस्वामी श्री विठलेश सुत जी की कथा सुने गीत के माध्यम से। श्री गिरधर जूरस श्री गिरधर जूसर, सलील गोविंद जू साथही, बाल कृष्ण जस वीर धीर धिगो कुलनाथ ही, श्री रघुनाथ जू महाराज श्री जदुनाथ ही भजी, श्री घनश्याम जू पगे प्रभु अनुरागी सुधस जी, ये सात प्रगट विभु भजन जग तारन तसय जस गाये, श्री विठ्ठले ससुत सुअद गोवर्धन धर ध्याये, श्री राम जय जय राम। श्री गोसाई श्री विठ्ठल नाथ जी के पुत्रों को सर्वभूत सुहद साक्षात श्री गोवर्धनधारी श्री कृष्ण जानकर उनका ध्यान करना चाहिए। उनके नाम है श्री गिरधर जी, जो बड़े रसिक एवं अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाले थे। श्री गोविंद जी का स्वभाव भी वैसा ही था। श्री बाल कृष्ण जी महायशस्वी हुए। श्री गोकुलदास जी बड़े धीर महापुरुष हुए। श्री रघुनाथ जी महाराज एवं श्री यदुनाथ जी महाराज अपने सद्गुणों से भजने योग्य हुए। हमेशा प्रभु की स्मृति सजोए रहते थे। इनका भजन करना चाहिए। श्री घनश्याम सदा सर्वदा प्रभु प्रेम में पगे रहते थे, बड़े अनुरागी थे, हृदय में हमेशा प्रभु की स्मृति सजोए रहते थे। ये सातों प्रत्यक्ष ही भगवत विमुख भूति थे। भगवत जन में परम प्रवीण एवं समर्थ थे तथा श्री कृष्ण की ही भक्ति भांति भी संसार का उद्धार करने वाले थे। इनका यशोगान करना चाहिए। श्यावर रामचंद्र की जय।
गोसाई श्री विठल नाथ जी के पुत्रों विठलेश सुत का विशेष वर्णन इस प्रकार है। गोसाई विठल नाथ जी के 7 पुत्र विठलेश सुत। गोसाई विठल नाथ जी का श्री ठाकुर जी के प्रति वही भाव था जो नंद राय जी और यशोदा रानी का श्री कृष्ण के प्रति था। श्री ठाकुर जी ने भी इनके वात्सल्य भाव को स्वीकार किया था और उनके साथ छोटे बालक जैसे ही लीला किया करते थे। सियावर रामचंद्र की जय। वे कभी दूध पीने में आनाकानी करते, कभी सोने में तो कभी बंदर से डरकर उनकी गोद में छिप जाते। श्री गुसाई जी उनकी इस लीला से आनंद विभोर हो जाया करते थे। श्यावर रामचंद्र की जय। उनके वात्सल्य भाव पर रीझ कर एक बार श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब आपने यह वर मांगा कि आपने द्वापर में श्री नंदराज जी को जैसी बाल लीला का सुख दिया एवं उनका आपने जैसा वात्सल्य स्नेह था वैसा ही सुख एवं वैसा ही स्नेह आप कृपा करके हमको भी प्रदान करें। श्यावर रामचंद्र की जय। तब ठाकुर जी ने कहा, पिता के रूप में तो मुझे आप प्रीत सुख देंगे, पर बिना माता के आप प्रीत सुख दे देंगे, पर बिना माता के मेरी बाल लीला का पूर्ण विकास कैसे होगा। अतः पहले आप मेरे रिक्त मात्र पद की पूर्ति करें। श्यावर रामचंद्र की जय। फिर आपको परम प्रभावशाली 7 पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सभी पुत्रों में 5 वर्ष तक मेरा आवेश रहेगा। इस प्रकार आपको दीर्घ काल तक मेरा वात्सल्य सुख प्राप्त होता रहेगा। कालांतर में प्रभु कृपा से आपको 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई और आप दीर्घकाल तक वात्सल्य रस सिंधु में आवागमन करते रहे। श्यावर रामचंद्र की जय। आपने अपने 7 पुत्रों के लिए 7 गद्दियों की स्थापना की, जिससे वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का खूब प्रचार प्रसार हुआ। लीला संवरण काल में आपने अपने सभी पुत्रों को ठाकुर जी का एक एक सेवा विग्रह प्रदान किया था। श्यावर रामचंद्र की जय। जिनकी आज भी परंपरागत रूप से सेवा पूजा हो रही है। इसका विवरण इस प्रकार है। श्री गिरधर जी को ठाकुर श्री मथुरेश जी, जो इस समय यतिपुरा में विराजमान हैं, श्री गोविंद राय जी को ठाकुर श्रीनाथ जी, जो वर्तमान में श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में विराजते हैं, श्री बाल कृष्ण को श्री द्वारिकाधीश भगवान जो कांकरौली में विराजमान हैं, श्री गोकुलनाथ जी को श्री गोकुलनाथ जी जो श्री गोकुल धाम में विराजमान हैं, श्री रघुनाथ जी को श्री गोकुल चंद्रमा जी जो वर्तमान में श्री कामवन में विराजमान हैं रहे, श्री यदुनाथ जी को श्री बालकृष्ण भगवान जो इस समय सूरत में विराजमान रहे हैं, तथा श्री घनश्याम जी को ठाकुर श्री मदन मोहन जी जो इस समय श्री कामवन में विराज रहे हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार श्री विठल नाथ जी के पुत्रों द्वारा वैष्णव धर्म और भगवत भक्ति का विपुल प्रचार प्रसार हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, यहाँ पे एक बहुत ज्ञान की बात मिलती है। जैसे विठल नाथ जी के 7 पुत्र विठलेश सुत हुए, उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि आप जो है यशोदा और नंदराज जी के जैसा पुत्र भाव से मेरे यहाँ प्राप्त हों।
भगवान ने वैसा ही किया, जिस भाव से उन्होंने मांगा था उसी स्वरूप से उनको पुत्र प्रदान किए, और उन्होंने उसी स्वरूप में, भगवान के स्वरूप में ही पूजन भजन में उनके कार्यों में लगाते हुए अपने जीवन को धन्य किया। इसलिए व्यक्ति को कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी जैसे भी जिस भाव से भी हो भगवान का पूजन भजन करना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करने चाहिए। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का साधन दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी हरि भजन करें, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, संत गुरु ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। ये हाड़ मास के शरीर है, इसका लाभ है, बस भजन कर लेना है, इसके द्वारा ईश्वर का भजन प्राप्त करना। कथा विसर्जन हो तो सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूं कल्याण। हरि नारायण।